जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त दुल्ला भट्टी की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ जो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ है। बहुत से तारीखदान ये मानते हैं कि ये वो दुल्ला भट्टी की कब्र नहीं है जिसे अकबर बादशाह के हुक्म पर फांसी दी गई थी और जिसने मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया था। ये सामने शब्बीर शरीफ शहीद का मज़ार है जी। उसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो आपको सीढ़ियाँ उतरती हुई नज़र आती हैं और ये यहाँ से जाना पड़ता है जी दुल्ला भट्टी की कब्र की तरफ। ये बिल्कुल सीधा जहाँ जहाँ पगडंडी जा रही है अगर उसके साथ हम जाते हैं तो हमें दुल्ला भट्टी की कब्र बिल्कुल करीब ही है, शायद 150-200 गज के फासले पर ही होगी। बारह जी, पंजाब की तारीख में अगर किसी शख्सियत से हकीकी मानों में मोहब्बत की गई है तो वो दुल्ला भट्टी थे। आज भी लोग उनके नाम का एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और 435 साल के बाद आज भी उनकी कब्र पर लोगों का तांता बंधा रहता है। मैं पहले भी 1-2 बार आया हूँ। जब भी मैं आया मुझे नज़र आया ताज़ा फूल पड़े हुए थे लोगों के और लोग जो हैं वो दुआ के लिए आए हुए थे। जब हम जा रहे हैं जैसे पगडंडी पे सीधा बिल्कुल ये पगडंडी बिल्कुल सीधी जा रही है जी। हम दुल्ला भट्टी की कब्र जा रहे हैं। अब देख रहे हैं जी कि कैसा कंजस्टेड इलाका है जी। एक वक्त में पंजाब हुकूमत ने करारदाद पास की थी कि यहाँ जो है बाकायदा तौर पर मज़ार बनाया जाए और महकमा औकाफ ने 2 कनाल ज़मीन का कहा था कि दुल्ला भट्टी का वहाँ मज़ार बनाया जाएगा, मगर इसके बावजूद ऐसा ना हो सका और दुल्ला भट्टी का मज़ार जो है वो ना बनाया जा सका। आज भी उनकी एक आम सी कब्र ही है और उसके इर्द गिर्द तमाम कब्रें बन चुकी हैं। और बड़ी हैरानगी की बात यह है कि वो पंजाब के हीरो थे, एक तारीख़ी हस्ती थे, उनके मज़ार को बनाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जी वहाँ भी कब्ज़ा माफिया का राज है और मियानी साहब तो बहरहाल जी कब्ज़ा माफिया का गढ़ है। यहाँ लोगों की कब्रों पे भी कब्जे हो जाते हैं। तो हम जा रहे हैं जी। और ये अब जी हम दुल्ला भट्टी की कब्र के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और ये सामने उनकी कब्र अभी मिल जानी है सर। ये है जी दुल्ला भट्टी की कब्र। ये फूल भी लगता है कि ताज़ा ही है, शायद कल यहाँ से लोग होकर गए हैं। 435 बरस गुजर गए हैं जी और 435 बरस गुजरने के बावजूद लोग आज भी दुल्ला भट्टी से उसी तरह मोहब्बत करते हैं और उसका उसी तरह एहतराम करते हैं जिस तरह 4 सदियां पहले करते थे। यह जी पंजाब के सपूत, पंजाब के सबसे बड़े बहादुर हीरो दुल्ला भट्टी की आखिरी आरामगाह। खासी बड़ी कब्र है जी, ये नॉर्मल लोगों की कब्र से खासी बड़ी है, ये आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त दुल्ला भट्टी की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ जो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ है। बहुत से तारीखदान ये मानते हैं कि ये वो दुल्ला भट्टी की कब्र नहीं है जिसे अकबर बादशाह के हुक्म पर फांसी दी गई थी और जिसने मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया था। मगर अक्सरियत का मानना यही है कि ये वही मियाँ अब्दुल्ला या दुल्ला भट्टी की आखिरी आरामगाह है जिसने मुग़ल हुकूमत को नाको चने चबवा दिए थे। अब लोग ये कहते हैं कि दुल्ला भट्टी ने क्यों बगावत की, इस हवाले से मुग़लों की मुस्तनद तारीख़ में तो कहीं ये मौजूद नहीं कि दुल्ला भट्टी ने मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत क्यों की थी। मगर जो तारीख़दानों ने तहकीक की है और जो रवायात हैं उसके मुताबिक सांदल बार पर ज़ालिमाना टैक्स आयद किए थे अकबर बादशाह के हुक्म पर, जिसके ख़िलाफ़ दुल्ला भट्टी ने फिर जो है वो बगावत की और बाकायदा तौर पर उन्होंने मुग़ल जो सिपाही थे उन पर हमले भी किए, उनके काफ़िले भी लूटे। अकबर बादशाह इन हमलों और इस कार्रवाइयों की वजह से आजिज़ आ गया था, जिसकी वजह से उसने हुक्म दिया कि जहाँ भी हो दुल्ला भट्टी को गिरफ़्तार करके उसे कत्ल कर दिया जाए। यानी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुग़ल हुकूमत किस हद तक दुल्ला भट्टी से परेशान थे कि 14 साल तक अकबर बादशाह लाहौर में आकर बैठा रहा, सिर्फ इस वजह से कि किसी तरह दुल्ला भट्टी को कत्ल कर सके। कहा यह जाता है कि दुल्ला भट्टी इंतहाई दलेर इंसान थे, किसी को उसके सामने आने की जुर्रत नहीं थी।
आखिर में वो अपनों की ही गद्दारी की वजह से पकड़ा गया और उसको दिल्ली गेट में फांसी दे दी गई। हुसैन जो कि एक बड़े मारूफ रूहानी जो है वो शख्सियत गुजरी हैं, वो दुल्ला भट्टी के बड़े करीबी दोस्त थे। उन्होंने बादशाह से दुल्ला भट्टी की लाश मांगी और फिर लाकर उसको मियानी साहब के इस हिस्से में दफन कर दिया। रवायात में मिलता है कि जब रंजीत सिंह की हुकूमत आई पंजाब में और उसे मालूम हुआ कि दुल्ला भट्टी को यहाँ दफन किया गया, तो उसने फिर ये कब्र पुख्ता बनाई और जब भी वो यहाँ से गुजरता वो ज़रूर आकर दुल्ला भट्टी की कब्र पर सलाम अर्ज़ करता। दुल्ला भट्टी इंडियन और पाकिस्तान पंजाब का एक हीरो रहा है और आज तो पूरी दुनिया में जो है दुल्ला भट्टी एक बहादुरी का इस्तारा समझा जाता है। लोहड़ी का त्यौहार जो दोनों मुल्कों में लोग मनाते हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मनाया जाता है और हर इलाके में अपनी रवायात के मुताबिक ये त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार भी दुल्ला भट्टी के एक कारनामे की याद में मनाया जाता है। कहा जाता है कि मुग़ल सिपाही एक बार 2 हिंदू लड़कियों को उठाकर ले जाना चाहते थे। दुल्ला भट्टी ने दोनों लड़कियों की जान बचाई और बाद अज़ा उन दोनों की शादी करवाई। उस शादी के त्यौहार में शक्कर तकसीम की गई और वहाँ दुल्ला भट्टी ने ऐलान किया कि गयूर और गैरतमंद पंजाब के सपूत अपनी बेटियों की रुखसती इस तरह करते हैं। ये लोहड़ी का त्यौहार उसी कारनामे की याद में लोग आज मनाते हैं। इससे पहले हम ये देखते थे कि पाकिस्तान में लोग लोहड़ी का त्यौहार नहीं मनाते थे, शायद वो ये समझते थे कि ये सिख कम्युनिटी का कोई त्यौहार है। मगर अब जब से लोगों को इस तारीख़ का इल्म हुआ है तो पाकिस्तान में भी लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है और बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। दुल्ला भट्टी 1547 में मियाँ फरीद भट्टी के घर में पैदा हुए और उनके वालिद भी एक आज़ाद मनश इंसान थे, किसी भी ज़ालिमाना कानून को तस्लीम नहीं करते थे। उन्होंने भी मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद की और उसी में उनको कत्ल कर दिया गया। बाद ये कहते हैं कि एक बार कुछ ख़वातीन बैठी हुई थी, उनके मुंह से अचानक ये वाक़या दुल्ला भट्टी ने सुना और उसने ठान ली कि अब वो किसी भी किस्म का ना तो कोई ज़ालिमाना कानून मानेगा और ना ही अपने बाप के खून को बख्शेगा। फिर उसके बाद दुल्ला भट्टी ने अपनी मुसल्लह जदोजहद मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू की और हम ये कह सकते हैं कि अगर अकबर बादशाह अपनी सारी ज़िंदगी में किसी से हकीकी मानों में ज़िच हुआ तो वो दुल्ला भट्टी और उसके मुट्ठी भर जो दोस्त थे उनकी वजह से था, क्योंकि 14 बरस तक अकबर बादशाह लाहौर आके सिर्फ दुल्ला भट्टी की कला कमा करने के लिए मौजूद रहा और जब दुल्ला भट्टी को फांसी दी गई तो उसके बाद अकबर बादशाह ने सुख का सांस लिया और यहाँ से वो वापस चला गया। जहाँ तक तारीखदानों का ये कहना है कि ये वो दुल्ला भट्टी नहीं है, क्योंकि किसी भी मुस्तनद तारीख में कहीं भी मौजूद नहीं कि ये उसी दुल्ला भट्टी की कब्र है, मगर गालिब अक्सरियत यही मानती है और मैंने भी जहाँ तक पढ़ा है या लोगों से सुना है, मेरा भी मानना यही है कि ये उसी दुल्ला भट्टी की कब्र है जिसे मुग़ल बादशाह अकबर के कहने पर फांसी दी गई थी। चूँकि मुस्तनद तारीख तो नहीं मिलती, लेकिन मुग़लों की तारीख में ये ज़रूर मिलता है कि दुल्ला भट्टी नाम का एक बागी था जिसको बाद अज़ा बादशाह के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। तो हमारी दुआ है जी कि अल्लाह पाक दुल्ला भट्टी समेत तमाम जो मरूमीन हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और दुल्ला भट्टी यकीनन पंजाब के एक हीरो हैं। जब तक पंजाबी रवायात ज़िंदा हैं दुल्ला भट्टी को भुलाया नहीं जा सकता। सदियों से लोगों ने उसे याद रखा हुआ है और आने वाली सदियाँ भी दुल्ला भट्टी के इज़्ज़त और एहतराम में मज़ीद इजाफ़े का बाइस बनेगी।